तुमको जाने नहीं दिया जाएगा, और ये शख्स जो चल नहीं सकता है असेंबली में मेरी आवाज नहीं उठा सकेगा, इसलिए तुमको अब वोट देने की जरूरत नहीं है। इन मक्कारों ने 25-30 सालों तक आपको बर्बाद किया है, उनका हिसाब उनसे लेना है। दूसरी तरफ एक शख्स तीर का निशान लेकर आपको आया है। जब इंसान वसूलों से हट जाता है, जब उसके पास कोई शहादत नहीं होती, उसके दावा में ताकत नहीं होती, तो वो क्या करता है? बिरादरीवाद का नारा लगाता है। ए मुसलमानों, सही कहा मौलाना साहब ने अभी, दुश्मन की तलवारें निकलती तो तुम्हारी जात बिरादरी और मसलक नहीं पूछती। कलमे के नाम पर तुमको एक मिल्लत समझती है। ऐ काश के दुश्मन तुम्हें कलमे के नाम पर एक समझ रहा है। ऐ मुसलमानों, अपनी गर्दनों की हिफाजत के लिए एक कलमे का शहीदा ही बन जाओ। की बहुत ही मारूफ, बहुत ही मशहूर सरजमीन बिशनपुर हाई स्कूल में आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर, यहाँ के बहुत ही जिम्मेदार साथी जनाबे भाई ताबिज सन प्यारू साहब, भाई जनाबे मौलाना मंसूर साहब, मुस्फिक साहब, और हैदराबाद से तशरीफ फरमा पार्टी के मजबूत और कदावर लीडर, तेलंगाना असेंबली के रुकने असेंबली जनाबे अहमद अब्दुल्ला बलाला साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बिहार जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, भाई जनाबे मुखिया फैयाज साहब, भाई जनाबे मुखिया अहमद हुसैन बंकू साहब, भाई जनाबे मुखिया सनोबर साहब, और भाई जनाबे मुखिया अरशद आलम साहब, दिगर मुख्तलिफ मकामात से आए हुए मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, इस असेंबली हल्के के सभी मजलिस के कारकुनों और शहदाइयों, मेरी नेक तरीन बहनों और बेटियों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के अच्छे दोस्तों, हाँ फरहान, हम इस वक्त आपके सामने में आपके एहसानात का शुक्रिया अदा करने और मजीद एक बार फिर से आपकी खिदमत के लिए आपके वोट की अपील करने आए हैं। हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप सबों ने मुझ पर एतमाद किया और मुझको अपनी खिदमत का मौका दिया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन 5 सालों के दरमियान में मैंने आपकी खिदमत की। अमोर बैसा के जन जन और कन कन के समस्याओं को असेंबली में उठाया, नदियों के किनारे बांध बांधे, सड़कें बनाई और आपके पुल बनाए, स्कूल के घर और हॉस्पिटल बनाए। बहसियत मजमू में 800 करोड़ रुपए का काम इस वक्त अमोर बैसा में हो रहा है। अभी आपके सामने में ये सड़क जाती है बिशनपुर बड़वट्टा होते हुए। मैंने बिशनपुर और बड़वट्टा के लोगों के लिए, आज उन्हें पूर्णिया जाना पड़ता है तो पहले वहां से गरिया चौक फिर बायसी जानी पड़ती है। इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर में अब आप गिरवा चौक से सीधे कस्बा जाएंगे। डकेता का पुल रुका हुआ था, फुलकट्टा का पुल रुका हुआ था, हमने दोनों का निर्माण कराया। खुद जोरदार लड़ाई लड़कर रसेली के पुल का काम शुरू कराया। रसेली के पुल का काम चालू नहीं हो रहा था तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को वहां लाकर सरकार पर दबाव बनाया। आगे चलिए, बम्माधार का जो पुल रुका हुआ था उसका भी टेंडर हो गया है। दबंग हम तो लड़ते हैं कि काम हो, कुछ दबंग लोग हैं कि ठेकेदार से उसको इनाम मिले, इनाम न मिला तो गिट्टी बालू भी वहां का चौड़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां का भी काम पूरा कर दिया है। अब आपका पूर्णिया ही आसान सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि इस इलाके में जब अब रौटा से गाड़ियां जाएंगी, कहीं बिशनपुर में रुकेगी, कहीं बरबट्टा में, कहीं गिरिया में रुकेगी, और इस इलाके का कारोबार बढ़ेगा। बेटियां स्कूल और कॉलेज आसानी से जाएंगी, बीमार हॉस्पिटल जाएगा और किसानों का सामान मंडी तक पहुंचेगा। यही नहीं, बरबट्टा हाई स्कूल के यहाँ में 100 मुस्लिम लड़के और 100 मुस्लिम लड़कियों का फ्री इंटरमीडिएट तक का स्कूल सैंक्शन करवा दिया, जो बिहार सरकार से मंजूरी मिल गई है और केंद्र में गई है।
पूरब के क्षेत्र में महानंदा जैसी विशाल नदी पर 2 अरब रुपए से एक लंबा पुल बनाया जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। मेरे भाई, मैं इन लोगों को कहता हूं कि आप में से कोई भी विधायक बता दो कि 50 करोड़ रुपए का भी कोई एक योजना सैंक्शन करा सके हो। अख्तर उल ईमान ने 200 करोड़ का करके दिखाया। ये लोग बोलते हैं कि अख्तर उल ईमान बोलता है, मैंने कहा हाँ बोलता है। बच्चा पैदा होता है तो नहीं रोता है तो माँ परेशान होती है। जनता को भी जब नेता नहीं बोले तो परेशान होना चाहिए। और आज अख्तर उल ईमान बोलता है तो आप खुश हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों में जो तरक्की का काम हुआ है, अगर पिछले 35 सालों में यह काम होता तो अमोर बैसाखी यह दुर्गत नहीं होती। पिछले 5 सालों में सदन के अंदर में मैंने जितना आपकी समस्याओं को, बिहार के मुसलमानों के, दलितों के, मजलूमों के, शोषितों और पीड़ितों की आवाज हमने उठाई है, तो ये 35 साल उनका कार्यकाल मेरे 5 साल का मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अमोर और बैसा के मेरे अच्छे साथियों, मेरी बेटी और मेरी बहनों, आज हम गरीब हैं। हमारी गुर्बत की वजह सैलाब भी है, नदियों पर पुल नहीं बनना है। जिस अंदाज से मैंने पुल बनाए हैं, बाजारों को तरक्की हुई है, रौटाहाट का शोषण रोका है, यकीनन है कि हमारा इलाका तरक्की की तरफ जा रहा है। आज अमोर बैसा को कल तक बिहार में नहीं जानता था, आज पूरे हिंदुस्तान में अमोर बैसा को लोग जान रहा है। मेरे भाइयों, मेरे अच्छे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बर्बादी की वजह क्या थी। आपकी बर्बादी की वजह थी कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को तोड़ के रखा था और यहाँ के दोनों नेता ने बरादरी के नाम पर आपको तोड़ के रखा था। कोई कहता था कुल्हिया को वोट मत दो, सुरजापुरी को जिताओ। कोई कहता था कि सुरजापुरी को वोट मत दो, कुल्हिया को जिताओ। ये कुल्हिया की लड़ाई, सुरजापुरी की लड़ाई में आपको उलझाकर ये अपनी रोटी सेकते रहे और यहाँ के आवाम के मसाइल को दबाते रहे। मैंने सुरजापुरी और कुल्हिया के झगड़े को खत्म करा दिया। सुरजापुरी भी मुसलमान, कुल्हिया भी मुसलमान, मुनफियत एक है, इस कौम की नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। कहीं फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पिनपने की यही बात है? मैंने फिरका बंदी से ऊपर उठाया, हिंदू मुसलमानों को एक दृष्टि से देखा। कोई हिंदू भाई नहीं कह सकता है कि मैंने उससे नफरत की है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। दलित का झूठा पानी अख्तर उल ईमान पीता है और फख्र से कहता है कि हम एक ही ईश्वर के नहीं, एक माँ बाप के संतान है। यह पैगाम हमने दिया है। आज मेरी तरक्की और आपकी तरक्की, ये जो दलाल दुबले हो गए हैं, इनको परेशानी है कि अख्तर उल ईमान जब से आया है, गरीबों को हौसला मिला है, किसानों को हौसला मिला है, जवानों के मुंह में आवाज आई है। अब इन नेताओं को बेचैनी हो रही है। ये नेता कल तक जनता को नहीं पूछते थे। ये गांव के चौधरी से इनका रिश्ता था और गांव का चौधरी गांव के गरीबों को दबाता था। हमने जो गरीबों को जगह दिया है, गांव का चौधरी अब दुबला हो गया है। वही चौधरी आज चाड़ी देकर खड़ा कर रहा है। मेरे भाइयों, एमएलए का पहला काम है असेंबली में जाके कानून बनाए। गलत कानून हो तो उसकी मुखालिफत करे। सीए का गलत कानून बन रहा है, वक्फ का गलत कानून बनाया, उसके बिल को अवैसी ने चाक किया। गरीब जो कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, मीरठ, मलियाना और हरियाणा जाता है, अरब जाता है, गल्फ जाता है, कतर जाता है, जब वो मर जाता है बीवी रोती है। अख्तर उल ईमान जब असेंबली में, सदन में आवाज उठाता है तो गरीबों की लाश को घर तक पहुंचाने का कानून बनाया जाता है। असेंबली में पहला काम आपके एमएलए का है, असेंबली में जाए, आपकी बात उठाए। क्या कांग्रेस का नेता बात करने के लायक है? क्या वो चलने के लायक है? अगर चलने के लायक नहीं है तो क्या आपके वोट के लायक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं कि अमोर बैसा के नौजवान जिस तरह से जगह है, इंशाअल्लाह कांग्रेस की जमानत सब करके छोड़ेंगे और इस शख्स को वहां जाने की इजाजत नहीं देंगे। मैं उसके बुढ़ापे की कोई तहकीर नहीं करता। ये चौधरी लोग कहते हैं, मुमस्तान साहब कहते हैं मियां मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं नहीं लड़ सकूंगा, मैं नहीं बोल सकूंगा। चौधरी लोग कहता है चाचा आप जीत जाइए ना, आपके नाम पर हम लोग नेतागिरी करेंगे। मैं कहता हूँ लड़की को जब निकाह पढ़ाया जाता है, दादी नानी रहती है, बेटी हाँ कह दे, हाँ कह दे। जब बेटी हाँ कह देती है, डोली पर दुल्हन चढ़ती है, दादी नानी नहीं चढ़ती। आज जो
ये मस्तान साहब के दाएं पीछे उसकी दादी नानी तकरीर करते हैं, उनसे कह दो असेंबली में तुमको जाने नहीं दिया जाएगा, और ये सब जो चल नहीं सकता है असेंबली में मेरी आवाज नहीं उठा सकेगा, इसलिए तुमको अब वोट देने की जरूरत नहीं है। इन मक्कारों ने 25-30 सालों तक आपको बर्बाद किया है, उनका हिसाब उनसे लेना है। दूसरी तरफ एक शख्स तीर का निशान लेकर आपको आया है। जब इंसान वसूलों से हट जाता है, जब उसके पास कोई शहादत नहीं होती, उसके दावा में ताकत नहीं होती, तो वो क्या करता है, बिरादरीवाद का नारा लगाता है। ए मुसलमानों, सही कहा बलाला साहब ने अभी, दुश्मन की तलवारें निकलती तो तुम्हारी जात बिरादरी और मसलक नहीं पूछती, कलमे के नाम पर तुमको एक मिल्लत समझती है। ऐ काश के दुश्मन तुम्हें कलमे के नाम पर एक समझ रहा है। ऐ मुसलमानों, अपनी गर्दनों की हिफाजत के लिए एक कलमे का शहीदा ही बन जाओ। आज मिस्टर सबा जफर बिरादरी के नाम पर तोड़ रहा है। मैं कहता हूं सबा जफर हिम्मत है, अगर 12 ईदगाह में कह दो कुलिया एक हो जाओ, तो क्या हफनिया में जाके कह सकते कुलिया एक हो जाओ? नहीं बोल सकते। मैं दोगला नहीं हूं, दो बोली नहीं बोलता। पूरब में भी अख्तोलीमान बोलता है, अमूर बैसा की जनता इंसाफ के लिए एक हो जाओ। वही बात 12 ईदगाह झवारी में बोलता है, दो रंगी छोर एक रंग हो जा, सरासर संग हो जा, वरना फिर मोम हो जा। मेरे भाइयों, मैंने आज जगाया है यहाँ के लोगों को, मैंने आवाज लगाई है। ये शख्स कौन है आप सुनिए। मैं हिंदू मुसलमानों में नफरत की बात नहीं कर सकता। सर सैयद अली रहमान ने कहा कि हिंदुस्तान ये खूबसूरत दुल्हन की तरह है। हिंदू और मुसलमान उनकी दोनों रसीली आंखें हैं, एक भी आंख टूट जाएगी तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। आज रौटा में जाके देखिए, मंदिर में भजन होता है, मस्जिद में नहीं। अब मस्जिद में अजान होती है तो मंदिर का भजन बंद हो जाता है। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भाजपाई को मुसलमानों की दाढ़ी पसंद नहीं, मुसलमानों की टोपी पसंद नहीं। ये अंग्रेज है देसी, ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर रखना चाहते हैं। जब भाजपा का नाम जबान पर आता है, मेरी बेटी और बहनों, दर्द के किस्से जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। भाजपा का नाम लब पे आता है, मोदी का नाम लब पे आता है, तो 2002 का गुजरात और गोधरा मेरे सामने में होता है। माँ के गोद से बच्चों को छीना गया, आग में फेंका गया, बाप के सामने में बेटी के बदन के कपड़े उतारे गए, माँ के सामने में बेटी की इज्जत लुटी, बाप और माँ के सामने में जवान बेटे के सीने पे गोलियां चली। इन जालिम और दरिंदों को इस पर भी समझ न हुआ तो हामला औरतों के पेट को भी चाक किया। वो जालिम लोग आज रूप बदलकर तीर का निशान लेकर आपके पास आए। यही लोग हैं जो हमारी शरीयत के खिलाफ तलाक का कानून बनाते हैं। यही लोग हैं जो बांग्लादेशी कहते हैं। यही जालिम है जिन लोगों ने हमारी दुकानें लूटी, हमारे नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई, जान भी गई, माल भी गई। अब हमारे ईमान पे डाका डालना चाहते हैं। अभी वक्त का काला कानून लाकर ये हमारे मदरसों को बंद करना चाहते हैं ताकि आपका बच्चा इस्लाम की तालीम हासिल न कर सके। ये हमारे मस्जिदों को बंद करना चाहते हैं ताकि हम सजदा न कर सके। ये हमारे कब्रिस्तानों को उजाड़ना चाहते हैं। क्या मुसलमानों गैरत है? क्या अपने कब्रिस्तानों को जलने दोगे? क्या अपने कब्रिस्तानों को जलने दोगे? तो तीर छाप को वोट देना कब्रिस्तानों को उजाड़ना है कि नहीं? क्या अपने मस्जिदों में ताला बंद होने दोगे? क्या अपनी बेटियों के बुर्के पर पाबंदी लगाने दोगे? नहीं दोगे तो सुन लो, सबा जफर कहता है कि रिश्तेदार हो, उनको कह दो कि बीजेपी वाले तुम्हारे कौन रिश्तेदार हो गए हैं जी? बीजेपी के बस्ती में नहीं गए, फिर भी कहते हैं कि सबा जफर को वोट देंगे। तो मेरा दुश्मन अगर तुम्हारा दोस्त है तो तू भी मेरा दुश्मन है। सुनो।